तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वापस से प्रयागराज धाम और प्रयागराज धाम के धामवासी आप सबको का दर्शन मिल रहा है। श्री श्री राधा वेणी माधव का दर्शन मिल रहा है। श्री राधा वेणी माधव का दर्शन कल मुझे फ्लाइट में ही मिल गया था, क्योंकि मेरे सामने जो बंदा बैठा था वो अपना फोन के व्हाट्सएप में इस्कॉन प्रयागराज दिल्ली दर्शन में दर्शन ले रहा था और लिखा था ग्लिटरिंग दर्शन ऑफ श्री श्री राधा वेणी माधव एंड उसके बाद उसका आई डोंट नो व्हाट्सएप फुल हो गया, क्या हो गया, वो अपना डिलीट कर रहा था फोटोज, उसने सब डिलीट किया, पर उसने राधा वेणी माधव प्रभुपाद ये सब उसे डिलीट नहीं किया और मुझे झांकना नहीं चाहिए, लेकिन अभी सामने बैठा था सब फोन लेके तो दिख रहा था सो बहुत अच्छा है। आई वाज वेरी सरप्राइज दैट समवन फ्रॉम हैदराबाद प्रयागराज आ रहा है और उसके फोन में राधा वेणी माधव का डेली दर्शन। हरि बोल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 1। अध्याय का नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान और आज का श्लोक संख्या है 10। मेरे पीछे दोहराइए। तदहं ते अभिधास्यामि तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषको भवान् यस्य श्रद्धा तामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती। दोहराइए। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् स्यान्मुकुन्दे मति सती तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती। माता जी तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामासु स्यान्मुकुन्दे मति सती। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंदम भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की तत् वह अहम मैं ते तुमको अभिधास्यामि सुनाऊंगा महापौरुषिकः
भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त, भगवान आप, यस्य जिसका श्रद्धता पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाले का आशु अत्यंत शीघ्र शात ऐसा हो मुकुंदे श्री भगवान में जो मोक्ष दाता है, मति श्रद्धा सती निश्चल। अनुवाद, मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो जो तात्पर्य है काफ़ी विस्तृत है, तो मैं मंगलाचरण करके फिर हम लोग तात्पर्य पढ़ते जाएंगे और कुछ उसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भागवतम के ऊपर प्रवचन करूँ, पर जो भी मैंने पहले भक्तों से सुना है और जो ध्यान में है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। लेकिन परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि हम सब, एटलीस्ट मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि हम विद्यार्थी एलकेजी के, और ये विषय है पीएचडी का। भागवतम चैतन्य चरितामृत तो एक ऐसे निम्न स्तर के विद्यार्थी के लिए भागवतम या चैतन्य चरितामृत के ऊपर कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, वैसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ सेवा करने का। तो तात्पर्य इस प्रकार है। श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोपंथा अर्थात प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वैदिक ज्ञान है वो अवरोपंथा है, और जो दूसरा तरीका क्या, उसका नाम क्या है, आरोपंथा। आरोपंथा मतलब हम खुद हर प्रकार का रिसर्च करेंगे और उससे हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे।
लेकिन हम किसी भी प्रकार का शोधन करें, रिसर्च करें, उससे हमको वास्तविकता का पता नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। 4 डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं ना अपने डिवाइस कोर्स में तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जिसके कारण हम गलतियां करते हैं और हम मोह में फंस जाते हैं, त्रुटियां होती है और हम सही एग्जैक्ट हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए अवरोपंथा मतलब गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको यथारूप स्वीकार करना। जैसे पहले जब विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था तो लोग को सोचते थे कि विदेश में ऐसा लोग सोचते थे कि जो गाय का गोबर है वो भी एक दूषित है। लेकिन हम भारत संस्कृति में जानते हैं, हजारों साल से देख रहे हैं कि जो गाय का गोबर है वो पूजा में भी उपयोग होता है। और किसी पशु का मल मूत्र को कोई टच करना मतलब उसके बाद स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय गोमूत्र गोबर इससे एक व्यक्ति शुद्ध होता है। यहाँ तक कि कृष्ण लीला में पढ़ते हैं कि यशोदा मैया भगवान का अभिषेक करती थी इससे तो इतना शुद्ध है ये। तो ये हमारी सभ्यता में हजारों साल से है, लेकिन विदेशों में नहीं पता। लेकिन जब उनके पास आधुनिक यंत्र आ गए और उनका विज्ञान का विकास हुआ तो उन्होंने बोला हाँ गोबर में बहुत शक्ति है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। लेकिन हम जानते हैं उससे कई गुना, उसका नाम ही है गोवर, मतलब गाय का वरदान है वो हम कहते हैं उसको गोबर। तो अवरोपंथा मतलब गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान मिल रहा है उसको स्वीकार करना और उस पर हमारा कोई उसके ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान मिला, शास्त्रों में जो लिखा, उसके ऊपर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखा है ये सत्य है, असत्य है, जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। हमारी क्षमता नहीं है इस सत्यता को देखने के लिए। जैसे हम बोलते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ, हमारे आंखों की इतनी क्षमता भी नहीं कि हमारे आंखों के ऊपर ये जो आईलिड्स हैं, क्या बोलते हैं इसको, आईलिड्स को हिंदी में पलक, उसको भी हम नहीं देख सकते हैं। कोई देख सकते हैं कि आंखों के ऊपर ये जो पलक है उसको भी नहीं देख सकते। और अंधकार में, अगर रात में अंधकार हो और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो क्या इस आंखों की क्षमता है? कोई क्षमता नहीं है, पलक नहीं दिखाई देते। अगर लाइट नहीं है तो कोई चीज, अपना हाथ भी हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन लोगों को इतना अहंकार है कि दिखाओ मुझे तो मैं विश्वास करूंगा। देखने का अधिकार होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, जब कोई इनको कहता भगवान दिखाओ अगर है तो, प्रभुपाद जी कहते थे तुम्हारी योग्यता क्या है भगवान को देखने की? योग्यता भी तो होनी चाहिए। कोई बोलेगा अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास लेकर आओ हो सकता है क्या ऐसा? योग्यता होनी चाहिए कि योग्यता है तो फिर आपको सामने से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बुलाएंगे, हाँ आ जाओ, या आपके सामने आएंगे अगर हमारी योग्यता है। और योग्यता नहीं है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमें हमारे इंद्रियों पे इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम इसके माध्यम से भगवान को जान सकते हैं, हम शोधन करके भगवान को जान सकते हैं। नहीं, हमारा विधि क्या है? अवरोह पंथा मतलब गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्रों में दिया हुआ है उससे समझना चाहिए। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए व्यक्ति तक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो कुछ भी ज्ञान हमें चाहिए, भक्ति में भी प्रगति करने का तरीका है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की शरण में जाकर ही हम समझ सकते हैं। अगर गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो सारा ज्ञान हमें, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें जानना चाहिए, हमें पता चल जाएगा। हम प्रतिदिन गुरु पूजा में गाते हैं, क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो श्री राधा वेणी माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रतिदिन हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं वंदे दिव्य ज्ञान प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशा जाते। यहाँ पे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, अविद्या दूर चला जाता है, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो हमें
गुरु का प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारे शिक्षा गुरु हैं बहुत सारे, हमारे दीक्षा गुरु हैं, और उनकी कृपा से सब संभव है। हमने सुना है, शास्त्रों में लिखा गया है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम। जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, और पंगु जो चल नहीं सकता वो लांघ लेता है गिरी को। ऐसा नहीं, गिरी को पार करता है, क्या करता है? पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणी। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। अगर गुरु कृपा करेंगे तो हमारे अंदर जो अक्षमता भी है वो भी क्षमता बन जाएगी। इसलिए हमको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु, वैष्णव, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनकी कृपा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा छोटा सा अनुभव है, मैं ऐसे कोई बहुत बड़े भक्त नहीं है, लेकिन छोटा सा अनुभव है। हम लोग पहले पुस्तक वितरण करने जाते थे 2017-18 में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटे पुस्तकों का वितरण करते थे और वो बहुत बांटते थे, क्योंकि हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते थे गांव शहरों में जा जाकर। और हरिनाम संकीर्तन के साथ हमारे पास एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स होता था, पोर्टेबल बॉक्स। क्योंकि क्या है, लोग जब कीर्तन जाता है तो लोग आगे कुछ दान देना चाहते हैं, तो पोर्टेबल बॉक्स था, डोनेशन बॉक्स, तो सब आके उसमें कोई 20, 50, 10 ऐसे डालते चलता था। तो हम सबको एक पुस्तक देते चलते थे, प्रभुपाद जी का है ना, भगवत गीता, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। तो डेली 500, 600, 700 स्मॉल बुक्स चले जाते थे। एक महीना में 20,000 स्मॉल बुक्स। तो हम लोग गए हमारे मंदिर के सचिव श्रीमान ब्रजहरि प्रभु के पास, सरोवर प्रभु जी 20,000 स्मॉल बुक्स हमने किया है 20,000 बुक्स बट स्मॉल बुक्स का। तो प्रभु जी हम लोग को उत्साहित देने के लिए, ठीक है बहुत अच्छा है, पर आप लोग बिग बुक्स करो। प्रभुपाद जी ने महा बिग बुक्स बोला है, स्मॉल बुक्स ठीक है, पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? महा बिग बुक्स करो। तो हमने कहा हाँ प्रभु जी प्रयास करेंगे कि महा बिग बुक्स भगवत गीता का भी वितरण हम लोग कर पाए। तो उसके बाद फिर मैराथन का टाइम आया, और मैराथन के पहले इष्टा गोष्ठी हो रही थी। तो जुहू में सारे टीम्स को टारगेट दिया जाता है ना, टारगेट आपकी टीम कितना बुक्स बांटेगी। तो हमारी टीम को भी टारगेट दिया गया ना, 10,000 महा बिग बुक्स। और ब्रजहरिपुर मीटिंग में कह रहे थे, आप लोग स्मॉल बुक्स बहुत बांटते हैं, पर आप लोग को अभी महा बिग बुक्स बांटना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे गीता का वितरण हो, और मैराथन में आप स्मॉल बुक्स नहीं बांटेंगे, आप लोग महा बिग बुक्स बांटेंगे। तो मैं मन ही मन वो सोच रहा था, प्रभु जी हम जाते हैं रोड पर, हमें पता है कितनी तकलीफ होती है, लोग लेता नहीं है गीते, और सब बोलते हैं हमारे पास है, स्टैंडर्ड है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। मैं मन ही मन थोड़ा ऐसे ऑफेंसिव हो जाता, प्रभु जी आप आके फिर बताइए कैसे बांटते हैं, है ना, मुझे तो, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लोग लेते नहीं हैं। लेकिन फिर ख्याल आया कि ठीक है चलो, ब्रजहरि प्रभु हमारे प्रेसिडेंट हैं, शिक्षा गुरु के समान है, अगर समान नहीं है, शिक्षा गुरु तो है ही, एक प्रेसिडेंट शिक्षा गुरु होता है, तो वो कह रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए। तो उस बार फिर मैराथन में हम लोगों ने स्मॉल बुक्स नहीं लिया, हम लोगों ने सिर्फ गीता भर दिया, कि सोच के अभी प्रभु जी बोले हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और भगवत गीता पूरा भर के हम लोग चले गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों में। और जब हम लोग ने गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया, शुरू किया, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, डेली लोग 100, 150, 200 गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था हम लोगों से। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हमसे तो पहले 5 दिन का अगर 600 स्मॉल बुक्स होता था तो गीता 20-25 होता था। अभी स्मॉल बुक्स है ही नहीं, लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं। हाँ, एक ही बुक है भगवत गीता बस। और जो ब्रजहरिपुर ने हमें टारगेट दिया था कि कुछ था 7-8,000 ऐसा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो बहुत स्मूथली वो भगवत गीता वितरण हो गया। और उस समय से फिर हम लोग को ये फेथ मिला, हमारे जो संकीर्तन टीम है, हमको ये श्रद्धा मिला कि हम लोग भगवत गीता का वितरण कर सकते हैं और लोग इसको लेंगे। और तब से फिर हम लोगों ने स्मॉल बुक्स को साइड में रख दिया और अभी सिर्फ भगवत गीताएं लेकर हमारी पूरी टीम चलती है। और अभी भी मैराथन में तेलंगाना में डेली एटलीस्ट 500 to 600 भगवत गीता 1-to-1, ऐसा नहीं स्पॉन्सरशिप, एक एक करके। पर टीम भी बड़ी है, अराउंड 45 डिवोटीज है बस में, पूरा आश्रम ही चल रहा है, तो सब 10-15 किताब भी कर दे तो 500 किताब हो जाता है तो जस्ट एक अनुभव है कि अगर हमारे गुरुजन, अगर शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु अगर हमें कुछ कहते हैं और वो हमें कोई आज्ञा देते हैं या वो कुछ सिखाते हैं, तो उसके साथ वो हमें शक्ति भी दे रहे हैं, और हम बस श्रद्धा से करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि गुरु की शरण में जाकर सब कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर होता है। हाँ।
किंतु इस विधि को किसी तरह के भ्रमजाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से अवशेषित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसे शिक्षा का मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके शिष्य बता रहे थे कि गुरु था, वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, दीक्षा दिया और फिर बोला अभी मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई क्योंकि मैंने सब कुछ मेरे शिष्यों को दे दिया, तो मेरे अंदर अभी कोई भी शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि गुरु छुएगा और लोग कहते हैं मुझे ऐसा झटका लगा, इलेक्ट्रिक करंट लगा, जैसे ही मुझे गुरु ने छुआ। आप लोग प्रयास मत कीजिएगा देखने का, ऐसे वीडियो है यूट्यूब पे, गुरु छूते हैं और बंदा एकदम कांपने लगता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि गुरु के छूने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अरे शरीर में नहीं होता है, हृदय में हो सकता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा, कितना क्लियर कर परपट लिखा। अगर कोई व्यक्ति ये शास्त्र को पढ़ता है तो कभी भी वो गलती नहीं करेगा गुरु के चयन करने में। और जो शास्त्र नहीं पढ़ते वो बाहर के आडंबन से केवल आकर्षित होते हैं कि कौन से गुरु के पास जाकर एक कंपन हो रहा है और मेरे अंदर कुछ ऐसा। लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं उनको मैंने छुआ और मुझे ऐसा लगा वैसा लगा। ऐसे अनेक हैं, अनेक है, भारत में कमी नहीं है, होलसेल में है। तो अगर कोई इन परपट को पढ़े, इन तात्पर्य को पढ़े, प्रभुपाद जी समझा रहे ये गुरु का काम नहीं है कि वो छुए और हमारे अंदर शरीर में विद्युत प्रवाह हो, नहीं। जबकि लेकिन एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमें गुरु की कृपा मिलती है, हम नम्र बनते हैं। जैसे एक भजन में बताया गया है, क्या उस भजन का लास्ट लाइन में कहा गया है, छाड़िए वैष्णव सेवा पाई छे निस्तार केवा। एक तो ये है और एक और है, इच्छाएं गोसाई करो चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। इच्छाएं गोसाई करो चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। इच्छाएं गोसाई जाय मोरी तारा दास ता सवारा पाद रेणु मोरा पंचग्रास। तादेरा चरण से ही भक्त सनेवास जन्म जन्म होए यही अभिलाष। भक्त सनेवास, भक्तों के संग में रहना है, जन्म जन्म मेरी यही इच्छा है कि मैं भक्तों के संग में रहूं और सेवा करूं। तो प्रतिदिन हम जब आते हैं मंगल आरती गुरु पूजा में, प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं, अल्टर पे सारे वैष्णवाचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, उनको हम वंदना करेंगे ना, उनको हम प्रार्थना करेंगे और उनको हम बोलेंगे कि आप कृपया हमें ये हमारे अंदर कृपया हमें अपनी सेवा में एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए, हमें यूज कीजिए। ऐसे भी ये बॉडी यूजलेस है, इसका कोई है लाभ है क्या, इसका कोई लाभ नहीं, यूजलेस है। एटलीस्ट इसको आप यूज कीजिए तो कितनी उनकी कृपा मिलेगी, बहुत कृपा मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमको नम्र होना होगा और सेवा भाव होना चाहिए। जितना सेवा करेंगे, जो तात्पर्य में लिखा गया है, उतना हम प्रगति करेंगे। प्रभुपाद जी का सेवा भाव देखिए, प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए सारे हिप्पियों को प्रसाद बना के खिलाते थे, एक दो नहीं, हंड्रेड्स आते थे, बहुत आते थे। और प्रभुपाद जी बोलते थे आई वुड मेक एटलीस्ट 1 डजन आइटम्स 1 डजन आइटम्स बनाते थे और खिलाते थे। और सिर्फ खिलाते नहीं थे, उसके बाद बर्तन भी साफ करते थे, पूरा बर्तन साफ करते थे, सब साफ करते थे। कितना उन्होंने सेवा किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारण इतने महान हो गए, लेकिन एक उदाहरण हमको दे रहे हैं। प्रभुपाद जी तो पहले से ही कितना अपने मुक्त उत्तम भक्त हैं। प्रभुपाद लीलामृत में कहा गया है शक्तावेश अवतार हैं, लेकिन अपने उदाहरण ही समझा रहे कि अगर वो हिप्पियों की सेवा कर सकते हैं तो हमारे अंदर सेवा भाव कितना होना चाहिए, लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए और खुद अपनी प्रगति के लिए। जितना हमारा सेवा भाव होगा उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सेवा के लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए। हम जप कर रहे हैं, जप का मतलब क्या है, हे राधे हे कृष्णा आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। पर कभी कभी मुझे सेवा आता तो बोलता मुझे मेरा राउंड्स बाकी है लेकिन पूरा टाइम हमने जप किया यही बोलते हुए मुझे सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए तो हमारे पास सेवा आया है। तो फिर हमके बहुत
अच्छे से सेवा करना चाहिए। और जितना हम सेवा करेंगे उतना ये शास्त्र हमको समझ में आएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये गीता में बताया गया है, इति गुह्यतमम ज्ञानम, गुह्यतमम, गुह्यतमम मतलब एकदम सीक्रेट है, लेकिन ओपन सीक्रेट है। बुक तो कोई भी खरीद सकता है और पढ़ सकता है। तो कैसे सीक्रेट है? क्योंकि पूरा बुक पढ़ भी लेगा फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। हाँ, जैसे हम सुनते हैं ऐसे अनेक पॉलिटिशियंस हुए और हैं जो बोलते हैं गीता को फॉलो करना है, लेकिन ऐसा उनके जीवन से लगता नहीं कि कुछ गीता फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गुरु की शरण में पड़ता है तो समझेगा गीता का गुह्यतम ज्ञान क्या है। उसी तरह भागवतम है, गुरु की शरण में आके कोई पढ़े तो हो सकता है। और लास्ट में कहते हैं प्रभुपाद जी, लास्ट नहीं मतलब मैंने जहाँ पे रोका था, कि गुरु और शिष्य दोनों प्रामाणिक होने चाहिए। मतलब जितना महत्वपूर्ण सतगुरु है, वास्तविक गुरु है, उतना ही महत्वपूर्ण वास्तविक शिष्य है। प्रभुपाद जी के गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक सदगुरु थे, लेकिन उनके अनेक शिष्यों में वास्तविक जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए वो हुए हमारे श्रील प्रभुपाद, एक सच्चा शिष्य। और इसी तरह प्रभुपाद जी के शिष्यों में अनेक ऐसे सत शिष्य हुए जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो दोनों रेयर है, एक वास्तविक गुरु मिलना रेयर है और एक प्रामाणिक शिष्य मिलना भी रेयर है। इतना आसानी से एक प्रामाणिक शिष्य नहीं मिलते, दोनों रेयर है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शिष्य। यहाँ पर गुरु अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं। और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और पूर्ण रूप से केवल उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतया पवित्र व्यक्ति बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है। और जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया। श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छन्न भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है वह श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग होते हैं। श्रील व्यास देव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव से साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बताया गया है भागवतम का मतलब एक्चुअली ये जो 10वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये फलश्रुति है। फलश्रुति कि अगर कोई भागवतम निष्ठावान रूप से श्रवण करता है प्रामाणिक गुरु से तो क्या होता है, भगवान कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा को प्राप्त करता है। ये फलश्रुति है भागवतम का। पिछले के श्लोकों में दूसरे स्कंद का जो पहला अध्याय के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी पहले परीक्षित महाराज के प्रश्नों का गुणगान करते हैं, फिर बताते हैं क्या नहीं सुनना चाहिए, फिर बताते हैं क्या सुनना चाहिए, और अभी बता रहे हैं जो सुनना चाहिए उसको सुनने से उसका फलश्रुति क्या है, क्या आपको प्राप्त होने वाला है। तो फलश्रुति ये है जो आज का हम तात्पर्य हमने अनुवाद पढ़ा है, श्लोक पढ़ा है। तो यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद जी की ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम ज्ञान सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसे रखता है, और अभी इसका आपको साक्षात प्रदर्शन होगा कुंभ मेला में। ऐसे अनेक श्रीमद् भागवतम सप्ताह होंगे, पर कहीं नहीं लिखा है भागवतम में सप्ताह। कहाँ क्या लिखा है वहां पर, नित्यम भागवत सेव्या, एवरी डे
हर दिन भागवत पढ़ना चाहिए। और किससे पढ़ना चाहिए? भागवत से पढ़ना चाहिए। भागवतम भागवत भक्त से सुनना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी हैं और ऐसे अनेक शुद्ध भक्त हैं इस्कॉन में, जिनके मुखारबिंद से हम सुन सकते हैं भागवतम। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन सकते हैं और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। इन पुस्तकों को पढ़ना, इन पुस्तकों का हाथ में लेना मतलब हमारा संबंध सीधा प्रभुपाद जी के साथ हो रहा है। हमें ये सब पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी डायरेक्टली हमसे बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है ये प्रमाणिक नहीं है, वास्तविक नित्यम भागवत सेवा होना चाहिए। ये सप्ताह का कल्चर ऐसे आ गया कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने 1 हफ्ते के लिए उन्होंने सुना 7 डेज, और वो भगवत धाम चले गए तो हम भी 7 डेज सुनेंगे। पर उन्होंने 7 दिन कैसे सुना? बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए। हमारा तो 1 घंटे की क्लास में भी वाटर बोतल है दिख गया सामने, इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन उन्होंने 7 दिन सुना बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, नॉन स्टॉप उनका क्लास था। इस प्रकार से उन्होंने भागवतम को सुना। तो हम सोच सकते हैं कितनी श्रद्धा के साथ उन्होंने सुना। पूरा पहला श्लोक जन्मादिस्यते अन्वयाद त्रस्त चार्थ से विज्ञा स्वराट, वहां से शुरू किया और कहां तक सुना? लास्ट श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिम परम। पहले श्लोक में हरि का नाम नहीं आया। पहले श्लोक में क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। वो परम कौन है? लास्ट श्लोक में है वो परम है हरि। तो पूरा सुना। लोग अभी क्या बाहर प्रचलित है, केवल रासलीला लोग सुनते हैं। और एक कथा है कि एक व्यक्ति आए प्रभुपाद जी के पास और बोले प्रभुपाद जी हमें रासलीला सुनाइए। और प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, वो तो बहुत भगवान का बहुत इंटरनल पास टाइम्स है, उसको अभी हम नहीं कह सकते। प्रभुपाद जी दूसरा कुछ कहें। नहीं नहीं स्वामी जी हमें रासलीला सुनाइए। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे थे स्वामी जी हम क्वालिफाइड है, आप हमें सुनाइए। बहुत प्रभुपाद जी को ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे रासलीला सुनाया। प्रभुपाद जी लास्ट में कहा लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ रासलीला बोलने के लिए प्रभुपाद जी इतने नम्र हो गए, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए। और बाहर ऐसा कल्चर बन गया है कि लोग केवल दशम स्कंद रासलीला सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया शुरू से लेके अंत तक सुनना चाहिए। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो कोई साधारण कृपा नहीं है। कौन सी कृपा है? विशेष कृपा। किसके ऊपर? कलयुग के पतित आत्माओं के ऊपर। इसलिए श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे डिसक्वालिफिकेशन इज द ओनली क्वालिफिकेशन इन कलियुगा पात्र पात्र विचार नाही ना, पात्र पात्र विचार नाही नाहि स्थान स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं पात्र कौन है, अपात्र कौन है। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, क्या उचित स्थान है क्या अनुचित स्थान है। जे जहां पाए, जो जहां मिला तारे करे प्रेम दान, उसको वहां प्रेम दे दिया। कोई पात्रता अपात्रता नहीं। भगवान ने गीता में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो फिर मेरे शरण में आओ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, उनके बारे में बताया गया। तो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। डिस्क्वालिफिकेशन, जितने डिस्क्वालिफाइड है उतना क्वालिफाइड है भक्त बनने के लिए। तारा साक्षी जगाई मधाई। कैसे जगाए? दीनहीन जता छीलो हरि नाम उद्धारी लो। जो पतित दीन एकदम गिरे हुए लोग उनका किया। और प्रभुपाद जी भी देखते हैं कितने हिप्पियों को उन्होंने भक्त बना दिया। तो मुझे इसका एक छोटा सा अनुभव है कि एक भक्त था, भक्त नहीं था, वो आया मंदिर में ज्वाइन करने के लिए इस्कॉन जुहू में। जो ज्वाइन करने के लिए आया तो उसके पूरे दांत एकदम लाल, समझ गया ना आप मतलब क्यों हो जाते दांत पूरे लाल, दांत पूरे लाल। और वो आ गया मंदिर ज्वाइन करने के लिए। उसको टेम्पल कमांडर को मिला, बोला मुझे मंदिर ज्वाइन करना है। टेम्पल कमांडर ने देखा इसके दांत पूरे लाल हैं, ये क्या पता नहीं पान बीड़ी तंबाकू क्या क्या खाता होगा। और अभी तो ऐसा सिस्टम है मोस्ट जगह पे जहाँ पे बेसिस है कि न्यू भक्ता केवल यू कैन कम फ्रॉम बेस, जो बेस में ट्रेंड होते हैं वहीं फिर न्यू भक्ता ज्वाइन करते हैं। तो हमारे मंदिर में भी है, जो बेस में ट्रेंड होंगे वहीं न्यू भक्ता में ज्वाइन होंगे। पर मैंने मेरे टेम्पल कमांडर को रिक्वेस्ट करके रखा है कोई भी ज्वाइन करने आए, अगर आप उसको नहीं लेना है तो मेरे बस में भेज दीजिए, क्योंकि ये मूविंग टेम्पल है, जब तक रहा कुछ तो कुछ सेवा करेगा ही, और कुछ हमारा नुकसान भी नहीं करने वाला है। कि आज इस शहर में, कलुष शहर में है, तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ घपला घोटाला करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे बस में वो चलता रहेगा।
तो मुझे बता दिया कि ये ज्वाइन करने आए, हम तो इसको नहीं ले सकते, आपको लेना है तो आप ले लो। तो मैंने उसको बुलाया, बोला क्या करते हो? तो वह बोला ट्रेन में मैं ईयरफोन बेचता हूँ CST से पूना डेली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, वहाँ से पुणे जाता है। क्या बेचता है? ईयरफोन्स। तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर, अच्छा है, गीता बेचो हमारे साथ, गीता वितरण करो, आप ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस है। पूछा भक्त कैसे बने, मतलब इस्कॉन के बारे में कैसे पता चला? तो बोला पुणे जाता था, वहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह लेना था, तो बाजू में ही इस्कॉन कैंप टेम्पल स्टेशन के पास, उस रोड पे एक बार जा रहा था तो हरि नाम सुनाई दिया, महामंत्र प्रभुपाद जी का बज रहा था, तो मंदिर के अंदर चला गया, बहुत अच्छा लगा और प्रसाद भी मिला। तो मैंने सोचा कि अभी पुणे तो मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ मंदिर, तो अगर मुंबई में कोई जगह है तो वहाँ पे मंदिर जा सकता हूँ। तो पता चला इस्कॉन जुहू में मंदिर है, इसलिए मैं आ गया। तो बोले चलो ठीक है, तो हमारे साथ आ गया बस पार्टी में, वो हमारे साथ गीता बांटने लगा, सबसे ज्यादा गीता बांट रहा था। तो हमने भक्तों को कहा कि भाई ये कोई घपला घोटाला तो नहीं कर रहा है, इतना गीता कैसे बांट रहा है ये गीता पढ़ा भी नहीं और इतना गीता बांट रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखिए। हाँ, तो मैंने एक भक्त को बोला इसके साथ जाओ, देखो क्या बोलता है ये जब लोगों को गीता दे रहा है। तो लोगों को जब वो गीता दे रहा है तो बोलता है ये भगवत गीता है, ओरिजिनल माल है, ये चाइना का माल नहीं है और बहुत बढ़िया बाइंडिंग है, लाइफ टाइम चलेगा। और अभी पूरा डिस्काउंट में आप ले लीजिए, क्योंकि ईयरफोन बेचता था ना, चाइना माल ईयरफोन और ये सब। तो एकदम ओरिजिनल बाइंडिंग है और एकदम स्ट्रांग है, डुप्लीकेट नहीं है, आप ले लीजिए ये। तो इस तरह करके वो डेली 25-30 गीता बांट देता था। फिर एकदम उसका फेथ हो गया भगवत गीता में, एकदम भक्त बन गया। और थोड़ा क्योंकि अभी क्या इस तरह से जो नेचुरली आते हैं उनको हम लोग हमारे सिस्टम में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर वो वृंदावन चला गया। वहां पे जाके उसने इस्कॉन वृंदावन में न्यू भक्ता ज्वाइन कर लिया, 1 साल वहां पे न्यू भक्ता रहा। अभी न्यू भक्ता से ग्रेजुएट होकर अभी सेवा कर रहा है इच्छा अनुसार लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि कहाँ एक ईयरफोन बेचने वाला, पान तंबाकू खाने वाला अभी वृंदावन में डेली जप कर रहा है, इस्कॉन में जाता है, प्रसाद लेता है, बस शास्त्र पढ़ता है और यही कर रहा है। तो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा है। जितना हम पतित हैं उतना कृपा है। और प्रभुपाद जी जैसे हिप्पुओं को, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं दीनबंधु प्रभु जी, जो आप जानते होंगे दीनबंधु प्रभु वृंदावन में, वो कहते हैं जिस तरह से भारत में आप लोग पानी पीते हैं वैसे हम लोग दारू पीते थे विदेश में। हाँ, इस तरह से उनका जीवन था, डेली इतना दारू पीना, ऐसा बताते हैं विदेशियों का। वैसी स्थिति में प्रभुपाद जी ने आकर हम सबको पूरा शुद्ध कर दिया। हाँ, पूरा हमारे जितने भी अवगुण थे सब समाप्त कर दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते कौन भक्त बनेगा और कौन भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु किसके ऊपर कृपा करेंगे? पात्र पात्र विचार नहीं, कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए आए। और हम जितना अपने आप को भी पतित मानेंगे उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे तो मैं कई भक्तों को जानता हूँ जिनके पहले वो बताते हैं कितने बैड हैबिट्स थे, बैड एक्टिविटीज़ थे, सब कुछ, लेकिन भक्तों से मिले और एकदम अभी प्योर लाइफ, शुद्ध और एकदम भजन करना हमेशा अद्वितीय है, ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, हमको इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मिलेगा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में हमें जो भाग लेने का मौका मिला है, ऐसा सौभाग्य दोबारा नहीं आएगा। से प्रभुपाद जी के बारे में बताया जाता है ना, भूतो ना भविष्यति, ये यही प्रयागराज में हुआ था। जब प्रभुपाद जी एक रामानंदी संप्रदाय के साधु आके प्रभुपाद जी को मिले और कहे ऐसे आचार्य न भूतो न भविष्यति, ऐसा ना कभी हुए हैं ना कभी भविष्य में होंगे। यही प्रयागराज के कुंभ मेला में ऐसा कहा गया था प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि अद्वितीय हैं आचार्य। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत रेयर, हमेशा नहीं आते श्री चैतन्य महाप्रभु, बहुत रेयर। तो ऐसा जो मौका है हम इसको मिस नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक, यहाँ पे 2 श्लोक प्रभुपाद जी भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से लिखते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्तुति है, उनका गुणगान है। ध्येयं सदा परिभग्न भीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरिश्चिन्नितं शरण्यं भृत्यार्त्रं प्रणत पाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम
त्यक्त्वा सुदुश्चया सुरक्षित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ्यादवचसा यद्गादरण्यम मां मृगम दैत्सितम अंधधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रमाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने का संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, कीर्तन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतएव श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्माद्य श्लोक से प्रारंभ होकर 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। तो अंत में बताया गया कि भागवतम फिर से पूरे तात्पर्य में ये विशेष रूप से इस पर बल दिया गया है कि प्रमाणिक भक्त प्रमाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए। अभी हम देखते हैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं और रिकमेंडेड वीडियोस में वो सब वीडियोस आएंगे जिनके हेवी लाइक्स हैं या व्यूज़ हैं और उसमें एकदम बहुत ऐसे उनका वो रहेगा क्या कहते हैं उसको, वीडियो का टाइटल, ऐसे टाइटल्स रहेंगे जैसे लगता है कि मैं इसको सुन लूं, लेकिन वो सब हमको सिर्फ दूषित करने वाला है। क्या करने वाला है? दूषित करने वाला है। इसलिए हमको नहीं सुनना चाहिए। हमारा पूरा फेथ और हमारा चेस्टिटी होना चाहिए हमारी परंपरा और हमारे गुरु के प्रति। ऐसा नहीं कि ये टाइटल बहुत अट्रैक्टिव है और ये महाराज के इतने फॉलोअर हैं और हम जानते नहीं वो क्या सिद्धांत देते हैं, उनका जीवन शैली कैसा है, वो किन नियमों का पालन करते हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फॉलोअर्स इतने हैं, व्यूज इतने हैं, टाइटल इतना है तो मैं भी सुन लेता हूँ और बस उस समय तो हमें नहीं लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे सटल माइंड में जाकर बैठ जाएगा और उससे हमारा भक्ति का विनाश भी हो सकता है। इसलिए हमको हमारा ये शुद्धता, हमारी जो चेस्टिटी है कि हम सिर्फ प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो सिंसियर फॉलोअर्स हैं सिर्फ उनसे ही सुने, जो एकदम प्रमाणिक हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमने पहले सुना है, जिनको हमने देखा है, हमारे गुरु वर्ग उनका प्रवचन सुनते हैं, ऐसे ही लोगों से हमको सुनना चाहिए। नहीं तो फिर भागवतम कथा करने वाले इतने हैं और बहुत सारे यूट्यूब स्टार्स हैं जो यूट्यूब पे जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, उनके बाहर भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल यूट्यूब स्टार्स हैं, लेकिन उनका निजी जीवन में क्या भक्ति का पालन कर रहे हैं कोई नहीं जानता है वो, और हम उनको सुन लेते हैं क्योंकि उनका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन हमको उस पर नहीं जाना चाहिए, एक प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए। और बताया गया है भागवतम के साथ बीच बीच में से पढ़ना क्या है, खिलवाड़ है। शास्त्र को कैसे पढ़ना है, कवर टू कवर, इधर से शुरू कीजिए यहाँ से और यहाँ तक जाना है, कवर टू कवर, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से अंतिम स्कंद के अंतिम श्लोक तक। इस तरह से हमको भागवतम का पठन करना चाहिए प्रमाणिक गुरु से, कवर टू कवर, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा करते हुए, कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करते हुए हम प्रयास करेंगे तो हम भी भक्ति में प्रगति
कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? कुछ मैंने गलत कहा तो मुझे क्षमा कीजिए, अगर कुछ आउट ऑफ द टॉपिक बोल दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रमाणिक शिष्य के बारे में आप बता रहे थे, तो प्रमाणिक शिष्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। प्रमाणिक शिष्य को एक्सप्लेन करना है तो प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे पर्पट्स में लिखते हैं, स्ट्रिक्ट डिवोटी, सीरियस डिवोटी, सिंसियर डिवोटी। 3 चीज़ें क्या है? स्ट्रिक्ट, सीरियस और सिंसियर। ये तीनों हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम प्रमाणिक बन जाएंगे। और इसको प्रभुपाद जी हित ग्रेस वैशिष्ट का प्रभु अपने फैमिली, आवर फैमिली बिजनेस, पता है हमारा फैमिली बिजनेस क्या है? हाँ, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस। ये हमारा फैमिली बिजनेस, हमारा पारिवारिक धंधा है ये, पुस्तकों का वितरण करना। तो उस बुक में हित ग्रेस वैशिष्ट का प्रभु लिखते हैं प्रभुपाद जी के पर्पट्स को कोट करते हुए कि हमें स्ट्रिक्ट डिवोटी होना चाहिए, सिंसियर डिवोटी होना चाहिए और सीरियस डिवोटी होना चाहिए। जब वो स्ट्रिक्ट डिवोटी की परिभाषा कहते हैं तो बताते हैं कि हमने नियम अपनाए हैं उसको हमको पूरा पालन करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने व्रत लिया है कि हम प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे, तो मतलब जप करना है। और उदाहरण देते हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का। वो कैसे थे? जो उन्होंने नियम बना लिया, वो क्या था नियम? पत्थर की लकीर के समान था। तो वैसा हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऐसा जो भी हमने अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस हमने सेट किए हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स हमने लिए हैं हमारे गुरु के सामने, और हमें जो सीखा है हमने संप्रदाय से, तो वो हो गया सीरियस स्ट्रिक्ट डिवोटी। और दूसरा बताया गया है कि हमें सीरियस भी होना चाहिए। सीरियस मतलब कि जो भी हमें सेवा दी जाती है उसको हमको बहुत थॉटफुली, सोच समझकर, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। वहाँ पर उदाहरण दिया जाता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने कहा वरदान मांग लो, अभी आपने इतना तपस्या किया है तो जो चाहिए मांग लो, कितना वेल्थ वगैरह क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने विचार किया कि नहीं 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 नहीं, अभी मैं और कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थो वरम अस्मिना याचे, आपके दर्शन हो गए और अभी कुछ नहीं चाहिए। तो सीरियस डिवोटी मतलब बहुत थॉटफुली अपना सेवा करता है, एकदम डिटेल में जाकर। जो भी सेवा दी गई ऐसे ऊपर से लिपा पोती जैसा काम नहीं है लेकिन बहुत डिटेल में करता है, डिटेल में जाकर करता है, लविंगली, प्रेम पूर्वक करता है। और तीसरा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? सिंसियर डिवोटी। उसका उदाहरण आप दे दीजिए, समवन कैन ऐड टू इट। सिंसियर डिवोटी, सिंसियर डिवोटी के बारे में प्रभुपाद जी गीता के पर्पट से बहुत जगह लिखे हैं, पर वहाँ पे एक जगह लिखते हैं कि वो ही इज़ वेरी जेन्यून इन हिज सर्विस टू द लॉर्ड। जैसे अ सिंसियर स्ट्रीट स्वीपर इज बेटर देन अ चार्लेटन डिवोटी, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो झाड़ू मार रहा है लेकिन अच्छे से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम ले रहा है, वो बेहतर है कोई भक्ति का ढोंग कर रहा है। तो हमें भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी स्थिति बहुत पतित है, और हमारी पतित स्थिति में हम ढोंग ना करें, लेकिन हम सिंसियरली ट्राई करें, बिना कोई अल्टीरियर मोटिव्स। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं अल्टीरियर मोटिव्स, हिडन एजेंडा, इनवी, ये सब नहीं होना चाहिए। इनवी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो ये हो गया। इसको समझाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा होता है सिंसियर डिवोटी। तो ये सब हमारे जीवन में हम पालन करेंगे तो फिर हम एक प्रमाणिक शिष्य बन सकते हैं। बेसिकली हमको शास्त्रों को फॉलो करना है, और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं, अच्युत मोहन प्रभु हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे बीच हैं सीताराम प्रभु भी अभी आए हैं, तो प्रभु जी भी मैं देखता हूँ सब उनके कारण अभी मैं जो कर रहा हूँ डे 1 से प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके गाइडलाइंस और उनके ऑब्जर्वेशन, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन गाइडलाइंस बट एवरीथिंग। So just follow these senior devotees and will become a bona fide disciple, bona fide follower. Okay? Hare Krishna. Wants to ask something. 9
10 हो गया। प्रमाणिक गुरु को हम कैसे पहचानें, क्योंकि जो मायावादी लोग अपने आप को गुरु बना के बैठे हैं वो भी शास्त्र को बताते हैं कि हम शास्त्र से बोलते हैं, और वो भी बताते हैं प्रमाणिक परंपरा में आ रहे हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्रमाणिक गुरु में? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, एक भजन है जो मैंने सुना था दीनबंधु प्रभु से वृंदावन में, किसी को मिलता है अहो भाग्य से शुद्ध भक्तों का शरण। ये सौभाग्य की बात है कि हमको प्रमाणिक गुरु मिले, सौभाग्य की बात है। तो ये तो एक बात हो गई, ये सौभाग्य की बात है। दूसरा ये हो गया कि अगर हमारे अंदर इच्छा है, वास्तविक इच्छा है, जैसे ध्रुव महाराज, उनको गुरु कैसे मिले? उनके अंदर ऐसा डिजायर था कि मुझे भगवान को मिलना है, तो भगवान ने गुरु भेजा। हाँ, चैत्य गुरु प्रकट हो जाते हैं। चैत्य गुरु कौन है? परमात्मा हमारे हृदय में चैत्य गुरु। और जब देखते हैं कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा इंटेंशन चीट होने का है, चीटिंग करने का है, तो कैसे गुरु मिलेंगे? चीटर गुरु मिलेंगे। और अगर हमारा इंटेंशन है कि आई वांट अ प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त, तो फिर भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे जीवन में शुद्ध भक्त आएंगे। प्रभुपाद जी के पास टाइम्स को बताते हुए एक डिसाइपल हैं, 2 डिसाइपल से प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी एक बार विदेश में जब वॉकिंग कर रहे थे तो प्रभुपाद जी गार्डन में एक पार्क पे जाकर बैठे और उनके साथ में 2 और डिवोटी, 2 और यंग अमेरिकन आके बैठे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी आर यू इंडियन? तो प्रभुपाद ने कहा यस आई एम इंडियन। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा आर यू ऑल्सो इंडियन? तो बोला नो वी आर नॉट इंडियन, वी आर अमेरिकन्स। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आई वेंट टू इंडिया टू सर्च फॉर गुरु, हम बहुत भारत में घूमे लेकिन हमको गुरु नहीं मिले, हम वापस आ गए। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा द गुरु हैज कम नाउ सर्चिंग यू। प्रभुपाद जी ने कहा मैं अभी आ गया हूँ आप लोग को खोजते खोजते। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2 दिन पहले ही मैंने सुना था, जुहू में रामरूप प्रभु कह रहे थे लेक्चर में, मतलब मेरा ही लेक्चर था, उन्होंने उस पर ये कमेंट दिया था कि द गुरु हैज कम नाउ सर्चिंग यू। कीर्तनानंद महाराज थे या एक और कोई थे, 2 नाम उन्होंने लिया था। तो इस तरह से अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी है, जैसा कहा कि हम कुछ हिडन एजेंडा नहीं, ऐसा नहीं कि हम इसलिए गुरु चाहते हैं क्योंकि हमको भी ऐसा कुछ महान बनना है या हमको बहुत बड़ा पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा है, नहीं, हम वास्तविक भगवान को जानना चाहते हैं, तो फिर चैत्य गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे एक वास्तविक गुरु के रूप में। ये भगवान की व्यवस्था है, लेकिन हमारा सौभाग्य भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये डिजायर मेंटेन रखेंगे तो हो जाएगा। और अगर कोई छलावा गुरु है तो हम शास्त्र को पढ़ेंगे, तो फिर हम, ऐसा इसलिए बताया गया ना, साधु गुरु शास्त्र, ये ट्रायंगल हमें सिखाया गया है। जो गुरु कह रहे हैं वही साधु कह रहे हैं, और वही शास्त्रों में भी लिखा है। अगर गुरु कुछ ऐसा कह रहे हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखा है तो फिर वो गलत है। तो इस तरह से हमारे पास ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है। लेकिन हमको हमेशा हम डेली वी कैन प्रे टू प्रभुपाद दैट and pray to Krishna that keep me in association of your genuine followers। आपके जो वास्तविक पद चिन्हों पे चलने वाले जो भक्त हैं, जो हृदय से आपकी सेवा करना चाहते हैं, मुझे उनका संग दीजिए। तो ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे, परंपरा हमारी रक्षा करेगा, as long as we are sincere। Is that okay? हरे कृष्ण। Want to add? पिताम्बर जी आप कुछ ऐड करने अच्छा है? Okay, so we'll stop। ऐसा मैंने नहीं बताया, सब तात्पर्य में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है वो। It is applicable for any book। We should, any book of ISKCON which we are getting, we should read cover to cover। हमारा प्रयास होना चाहिए। 2 सिनेरियो है एज ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हो, क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो एक तो कवर टू कवर हमें पढ़ना ही चाहिए। लेकिन कभी कोई ऐसे, जैसे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है या कभी कोई फेस्टिवल है, तो उसके लिए हम वो पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ लेते हैं उस फेस्टिवल से कनेक्टेड। बट हमारा एक पर्सनल रीडिंग भी चलता रहना चाहिए जो हम कवर टू कवर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने शुरू किया है चैप्टर 1 से, फर्स्ट वर्स से, और हम पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी किसी मंदिर में गए और वहाँ गीता क्लास चल रही, तो हो सकता है वो 10th चैप्टर पे हो रहा होगा,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो कवर टू कवर कर रहे हैं और अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं। तो एक हमारा पर्सनल रीडिंग है जो इस तरह से चलना चाहिए नियमित रूप से। पर उसके अलावा जब आप किसी प्रोग्राम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपको कभी कहा गया आज नित्यानंद चतुर्दशी या नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ कहो, तो विल हैव टू रीड समथिंग अबाउट नित्यानंद प्रभु स्पेसिफिकली। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।